हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एमए 307 का चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हिंदी में बोलें तो इसका नाम है उत्पादन योजना एवं उत्पादन नियंत्रण। ठीक है, ओके। सबसे पहले उत्पादन का मतलब समझते हैं आप। उत्पादन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, यानी इंग्लिश में बोले प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज़ को बनाना कच्चे माल से। या मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा कच्चे माल से उत्पादन होता है। उत्पादन कैसे भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उत्पादन सिर्फ सामान से ही उत्पादन होता है, कभी कभी सेवा का भी उत्पादन होता है। ठीक है, पर यहाँ पे अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दृष्टि से देखेंगे तो उत्पादन का मतलब होता है, अभी अभी अब सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, किसी रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाना, उसको कहते हैं उत्पादन। ठीक है ना। उसी उत्पादन की योजना बनाना और उसी उत्पादन का नियंत्रण करना, ये दो टर्म्स हैं, उनको बोलेंगे। उत्पादन की योजना बनाने को बोलते हैं उत्पादन योजना या प्रोडक्शन प्लानिंग, एंड उत्पादन के नियंत्रण उसको बोलेंगे प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, तो ये एक साथ बोला जाता है इस टॉपिक को, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्लियर है? इसका जनरली नाम लेते हैं हम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, सॉरी, प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्रोडक्शन प्लानिंग का क्या मतलब है? आपको भी पता है प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, प्लानिंग मतलब किसी भी चीज़ की योजना बनाना कि हम कैसे काम करेंगे, इस गोल को कैसे अचीव करेंगे। तो एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में डेफिनेशन है, आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। प्लानिंग इज़ द एक्ट ऑफ लुकिंग अहेड, यानी भविष्य के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में सोचकर सेटिंग अ सेट ऑफ एक्शंस टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग एक भविष्य को देखते हुए या भविष्य के बारे में सोचकर एक हमारे हम कैसे कैसे कार्य करेंगे या कैसे कैसे कार्यों का एक बंडल बनाना है या कार्यों का एक विवरण बनाना है टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारा मिशन है, जो भी हमारा लक्ष्य है, उसे पूरा करने के। क्लियर सी बात है, नॉर्मल सी बात है। प्लानिंग का मतलब वही एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या योजनाएं हम काम मिलेंगे, उससे बोलेंगे प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग इज, ये तो नॉर्मल प्लानिंग हो गया। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या हो गया? अबाउट मैचिंग नीडेड प्रोडक्शन टू अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी सहायता से जो भी हमें प्रोडक्शन चाहिए उसको अचीव करना, उसके लिए जो प्लानिंग करना, उसे कहेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया आपका प्रोडक्शन प्लानिंग। आगे सेकेंड टर्म है हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल। अच्छा, कंट्रोल से आप पहले क्या समझते हैं? कंट्रोल बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, यानी हमें चीज़ों पर नियंत्रण रखना। ठीक है, तो जब हमने प्रोडक्शन प्लानिंग की कि भाई हमें ऐसे 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 प्रोडक्शन करना है, सबसे पहले हम ऐसे बनाएंगे। जैसे हम नॉर्मल से कार बनाने की बात करें तो हमने सोचा था कि पहले हम कार का ढांचा बनाएंगे, ढांचे के अंदर हम जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम सब कुछ इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद इतने टाइम बाद हमारा ये इंस्टॉल होगा, इतने बाद ये होगा, इतने टाइम बाद ये होगा, इतने पैसों में ये होगा। सब कुछ हर चीज़ की कैलकुलेशन कर ली मैंने। आपको हमें पहले भी कहा था फर्स्ट लेक्चर में, इंडस्ट्रियल घूमती है ये 4 और 5 एम और 4 और 5 एम के बीच में। क्या, कौन कौन से एम है वो? मैन पावर, मशीन, मटेरियल और मनी, और एक मैनेजमेंट। ठीक है, तो इन चारों को कंट्रोल करना है हमें कि मैन पावर कंट्रोलेबल है नहीं है, मैन पावर जो हमने सोची थी वैसे लग रही है, कम ज़्यादा लग रही है, या मैन पावर को जो हमने सोचा था हमारी प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब कंट्रोल में आ जाता है। फिर सेकेंड एम की बात करें, मनी, जो हमने पैसा सोचा था उसी पैसे में काम हो रहा है या पैसा ऊपर नीचे जा रहा है, कम तो खर्च हो रहा है या ज़्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है, कम खर्च हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। वो हमें जब हम कंट्रोल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, अरे यार हमारा तो कम पैसा खर्च हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मनी,
मटेरियल हम देखेंगे यार कहीं ज़्यादा तो खर्च नहीं हो रहा, वेस्टेज तो नहीं हो रहा, जो हमने प्लानिंग की थी उस हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, जो हमारी मशीन है जो हमने सोची थी जिस हिसाब से काम में लेने की उस हिसाब से काम आ रही है या काम आ रही है, या कोई मशीन फालतू है या हमारी और मशीन की ज़रूरत है। और मैनेजमेंट मतलब जो हमारा मैनेजमेंट था वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मैनेजमेंट को अपन एक बार अलग साइड। ठीक है, तो ये जो भी 4-5 एम है उनको अपने को उनका कंट्रोल करना है। ठीक है, या सिंपल सी लैंग्वेज में कहें कि हमने जो भी प्लानिंग की है उसको कंट्रोल करना है, उस प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में कंट्रोल या प्रोडक्शन कंट्रोल इन्वॉल्व्स मेकिंग इवेंट्स कंफर्म टू प्लान। इसका मतलब हमें सिर्फ ये कंफर्म करना है, हमें सुनिश्चित करना है कि हमारा काम प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा। जस्ट उसे कहेंगे प्रोडक्शन कंट्रोल या प्रोडक्शन नियंत्रण। अर्थात प्रोडक्शन कंपेयर एक्चुअल वर्सेस प्लान। कंट्रोल का मतलब सिंपल सा हो गया कि हमने जो प्लान किया था उसको एक्चुअल से कंपेयर करते रहना है हमेशा, या एक्चुअल को हमेशा जो प्लान किया था उससे कंपेयर करते रहना है। दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन कंट्रोलिंग। इसीलिए हमेशा प्रोडक्शन योजना और प्रोडक्शन नियंत्रण, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल नाम साथ में चलते हैं। क्यों चलते हैं साथ में नाम? प्रोडक्शन जब प्लानिंग करेंगे तभी तो कंट्रोल करेंगे। अगर तुम कंट्रोल नहीं करी तो प्लानिंग करने का क्या मतलब रहेगा ये बताओ। अगर तुमने प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं किया तो प्लानिंग बेकार होगी। क्यों? क्योंकि जो प्लानिंग करी उसको कंट्रोल करने को ही तो प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहे हैं अपन। तो अगर हमने सिर्फ प्लानिंग बना दी और कंट्रोल नहीं किया तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसी एक के बिना काम नहीं चलता। किसी भी प्रोडक्शन को सफल बनाने के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए। कैसे? जब प्रोडक्शन प्लानिंग अच्छी हुई और कंट्रोल अच्छा हो गया, काम खत्म। क्यों? हमने प्लानिंग अच्छी की पहली बात तो, और उस प्लानिंग के हिसाब से काम भी हो गया, इसका मतलब कंट्रोल कर लिया, तो वो क्या हो गया? प्रोडक्शन प्लानिंग बेस्ट हो गई। केवल प्लानिंग करते हैं कंट्रोल ना करें, पॉसिबल है? नहीं है। प्लानिंग करके छोड़ दी, हमने देखा ही नहीं, दोबारा कंट्रोल किया ही नहीं, नियंत्रण किया ही नहीं, बार बार हमने नोटिस ही नहीं किया हमारे प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। सिर्फ कंट्रोल किया, प्लानिंग नहीं की, कैसे करोगे? क्या कंट्रोल करोगे? क्या कंट्रोल करोगे? तुम चाहोगे हम प्रोडक्शन कंट्रोल करेंगे, प्लानिंग नहीं करें, क्या कंट्रोल करोगे? तुम्हारा कुछ रूपरेखा तुमने तैयार की थी जिसको तुम्हें कंट्रोल करना, नहीं करना ना। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इसीलिए साथ साथ आते हैं नाम। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को दो चीज़ों में बांट लेते हैं अपन, दो तरह की एक्टिविटीज में बांट लेते हैं। एक्टिविटी मतलब क्रियाओं में, कि कैसे प्लानिंग और कंट्रोल कैसे करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्लानिंग के आगे बड़ा अच्छा सा वर्ड लिखा हुआ है। प्लानिंग का मतलब बोल रहा है प्लान योर वर्क। आपके वर्क को प्लान करने को बोलते हैं प्लानिंग, और वर्क योर प्लान, अगर आपका प्लान वर्क कर रहा है या प्लान काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसको चेक करने को क्या बोलते हैं? कंट्रोल। क्या बोलते हैं? कंट्रोल। आपका प्लान काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको कहेंगे कंट्रोल। तो प्रोडक्शन प्लानिंग के कुछ स्पेशल टूल्स हैं, टूल्स कह लो, या प्रोडक्शन प्लानिंग जब हम करते हैं, जब प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं तो प्रोडक्शन प्लानिंग के टाइम पे हमें क्या क्या देखना होता है, वो है रूटिंग, लोडिंग और तीसरा शेड्यूलिंग। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें से कई बार 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि रूटिंग क्या होता है, लोडिंग क्या होता है, शेड्यूलिंग क्या होता है। ठीक है, कहीं और इसमें कंट्रोल में से आ जाता है डिस्पैचिंग क्या होता है, एक्सपेडिटिंग क्या होता है, करेक्टिव एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, रूटिंग। अच्छा, रूटिंग एंड शेड्यूलिंग। रूटिंग का मतलब होता है, रूटिंग में बी डिफाइंड एज द सिलेक्शन ऑफ पाथ ऑन विच ईच पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल फॉलो वाइल बीइंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। अभी इसको मत पढ़ो, मेरी बात सुनो ध्यान से। रूटिंग का मतलब ये कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। रूटिंग का मतलब ये कह रहा है कि रूटिंग का मतलब होता है हमें पाथ का सिलेक्शन करना है, हमें रास्ते का सिलेक्शन करना है जिस पे हमें रॉ मटेरियल को लेके जाना है, या हमें मटेरियल को उस रास्ते से लेके जाना है। कि हमें जैसे सबसे पहले इस मशीन से लेके जाना है, फिर इस मशीन से लेके जाना है, फिर इस मशीन से लेके जाना है। इसको कहते हैं रूटिंग। क्या कहते हैं?
रूटिंग। क्लियर है यहाँ तक? हिंदी का वर्ड मुझे भी याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो आपको पक्का बताऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में शायद। रूटिंग हो गया, रूटिंग क्लियर है? रूटिंग का मतलब हो गया कि मटेरियल कौन कौन सी मशीन या किस किस रास्ते से होके जाएगा। मशीन और रास्ता में दो वर्ड बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कई बार सिर्फ मशीनों पे नहीं चलता है, कई बार कन्वेयर बेल्ट्स पे भी चलता है। तो किन किन रास्ते से, किस किस रास्ते से जाएगा यार, किस किस मशीन में से होके गुजरेगा, उसे कहेंगे रूटिंग। दूसरा वर्ड था हमारे पास लोडिंग। चेक करते हैं लोडिंग क्या होता है। लोडिंग का मतलब है a load means the quantity of work and allocating the quantity of work to the process necessary to manufacture each item is called loading. लोडिंग का मतलब हो गया कि किस मशीन पे आपको कितना एक बार में लोड करना है सामान, कितना आपको काम करवाना है पर घंटे, कितनी आपको मशीन चलानी है, फाइनल आपको कितनी क्वांटिटी बनानी है, और किस प्रोसेस पे कितनी क्वांटिटी आपको प्रोसेस करनी, किस टाइम में प्रोसेस करनी है, और किस पाथ अपन ने पहले डिसाइड कर लिया। तो वो सब हर मशीन पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसे कहेंगे लोडिंग। इट इज परफॉर्म्ड एज कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग में इसे CRP भी कहते हैं, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है, इधर ध्यान दो, सुनना। जब हम कार बनाने जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास मान लो वेल्डिंग की एक मशीन है, हमारे पास वेल्डिंग की एक मशीन है, हमें कार की नीचे वाली बॉडी वेल्ड करनी है, हमें वो नीचे वाली बॉडी चल रही है कार की। तो अगर मान लो आपको दिन भर में 600 कार बनानी है, ठीक है, 24 घंटे में आपको 600 कार बनानी है, ठीक है, तो करीबन हर घंटे आपको कम से कम लगभग 1 घंटे में 2.5 कार, मतलब यानी कि हर 25 मिनट में 1 कार बन जानी चाहिए, ठीक है। गलत बोला सही बोला? 24 3 72 10, क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड होल्ड कीजिए। हेलो, हाँ जी। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, हमें मान लो 1 घंटे में जो 600 कार बनानी है, मतलब 1 घंटे में करीबन 25 कार बनानी है, ठीक है। तो 1 घंटे में अगर हमें 25 कार बनानी है तो इसका मतलब 2.5 मिनट में 1 कार बनानी है करीबन, या 2.5 मिनट में 1 बॉडी बनानी है। तो 2.5 मिनट में अगर एक वेल्डिंग मशीन बना पा रही है तो ठीक है, एक ही वेल्डिंग मशीन रहने दो। नहीं तो अगर एक वेल्डिंग मशीन 2.5 मिनट में नहीं बना पा रही है तो आपको 2 मशीन लगानी पड़ेगी। या हो सकता है कि आपको एक ही मशीन पर अगर आप 2 जगह वेल्डिंग कर सकते हैं तो आपको एक बार में हो सकता है 2 कार लगानी पड़ती है। ये सब क्या कहलाएगा? लोडिंग। क्या, वो कितना लोड देना है मशीन को, या मशीन किस कैपेसिटी की लानी है, वो सब लोडिंग में हम कैलकुलेशन करते हैं। लोडिंग मतलब मशीन से रिलेटेड। क्लियर है यहाँ तक? ओके, 2 पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। रूटिंग मतलब हम रास्ता क्लियर कर रहे हैं कि हमें मटेरियल को किस किस पाथ से लेके जाना है। लोडिंग मतलब लोड का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, लोड की हम प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ पे क्या लोड रखना है, वो किस हिसाब से रखना है, कि मतलब हमारा फाइनल प्रोडक्ट किस हिसाब बनना है, उस हिसाब से लोड डिसाइड कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा शेड्यूलिंग। ओके, शेड्यूलिंग का मतलब है शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग वर्क एंड वर्कलोड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए, शेड्यूलिंग जो प्रोसेस है वो कहती है कि हमें अरेंज करना है, कंट्रोल करना है और ऑप्टिमाइज करना है वर्क को। लोडिंग में हमने सिर्फ ये क्लियर किया था कि एक मशीन पर कितना लोड देना है। अगर हमें मशीन्स बढ़ानी है तो, या हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा काम टाइम पे हो, या टाइम की जब कैलकुलेशन आ जाती है तो उस टाइम पे कौन सा वर्ड काम आता है? शेड्यूलिंग। क्लियर है? उस टाइम पे कौन सा वर्ड काम आता है? शेड्यूलिंग। रूटिंग का मतलब रास्ता हो गया, लोडिंग का मतलब किस मशीन पे कितना लोड देना है वो हो गया, और शेड्यूलिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो
बाई चांस आपके वेल्डिंग पे 4 गाड़ियाँ बन सकती है। क्या बन सकती है? 4 गाड़ियाँ बन सकती है वेल्डिंग पे एक बार में, मान लो। यानी आपके मैं जो कह रहा था आपको, एक दिन में 600 बनानी है, 1 मिनट में 25, 1 घंटे में आपको 25 गाड़ियाँ तैयार करनी है, ठीक है। और एक साथ आपके 4 गाड़ियाँ तैयार हो सकती है। यानी कि यानी कि आप आराम से आप ऐसे मानो, ऐसे समझो, 4 गाड़ियाँ तैयार हो सकती है, लेकिन अपने अपने को चाहिए 4 नहीं, मुझे 8 गाड़ी तैयार करनी है। क्लियर है? क्यों तैयार करनी है? क्योंकि मेरे इसकी वजह से जो आगे वाली जो मशीन है ना, वो टाइम ज़्यादा लेती है और मेरे पास एक ही मशीन है। समझ रहे हो मेरी बात को? आगे वाली मशीन टाइम ज़्यादा लेती है वेल्डिंग होने के बाद, जो भी नई प्रोसेस है। तो हमें 8 बनानी है, तो हम क्या करेंगे, 2 मशीन फिक्स करेंगे। तो ये सब काम कौन सा हो गया? शेड्यूलिंग का। दोबारा देखते हैं। शेड्यूलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंज करना, कंट्रोल करना एंड ऑप्टिमाइज वर्क करना। मतलब अरेंजमेंट करना है अपने को कि अपना वर्क ज़्यादा से ज़्यादा हो और प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी तरह की दिक्कत है। प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब जो अपना प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के दौरान जो कार्य चल रहा है, उसको कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। तो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो रुके नहीं, कोई भी मशीन खाली ना रहे, बिल्कुल प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब कहलाएगा मैन्युफैक्चरिंग, शेड्यूलिंग। मतलब हमारे जो भी मशीन्स हैं उनका प्रॉपर काम में लेना, रिसोर्सेज जो अवेलेबल है। शेड्यूलिंग इज यूज टू अलोकेट प्लांट एंड मशीनरी रिसोर्सेज, प्लान ह्यूमन रिसोर्सेज, प्लान प्रोडक्शन प्रोसेस, परचेज मटेरियल। ये देखिए इसने सारी चीज़ें यूज कर दी। अगेन, प्लान ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मैन, प्लान प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब मशीनरी, परचेज मटेरियल मतलब मशीन्स, मटेरियल, और मशीनरी रिसोर्स, वही 4 एम। इन चारों एमओ को, इन चारों एम्स को यूज टू अलोकेट प्लांट मशीन रिसोर्स। मतलब ये अपने जो रिसोर्सेज है ना, इनको प्रॉपर ऑप्टिमाइज लेवल पे यूज करना है, और किस हिसाब से यूज करना है, ये सब प्लानिंग करनी है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, थोड़ा टाइम हमारे पास कम बचा है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल के अंदर 3 वर्ड्स आते हैं। डिस्पैचिंग में थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। डिस्पैचिंग का मतलब हो गया, डिस्पैच का मतलब समझते हो आप? डिस्पैच आपने सुना है कभी? आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया, आपने देखा होगा ऑर्डर डिस्पैच होना, ऑनलाइन जो परचेज करते हो। तो वो डिस्पैचिंग का क्या मतलब हो गया कि वो एक एक ऑर्डर का हिसाब रखते हैं कि अपना कितना ऑर्डर चला गया, कितना ऑर्डर आ गया। मतलब ये कहना चाह रहा है एक एक पॉइंट पे आपको कंट्रोल करना है कि इस मशीन पे से आइटम निकल गया, इस मशीन पे इतने आइटम आने हैं, ये सब कुछ हो गया, ये हमारी प्लानिंग थी उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये एक तो डिस्पैचिंग के थ्रू हम पता लगाएंगे कि हमारे टाइम के हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। कैसे पता लगाएंगे? डिस्पैचिंग के थ्रू पता लग जाएगा कि हमारा काम टाइम से हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर मशीन पर डिस्पैचिंग करेंगे। एक्सपीडेटिंग या फॉलोअप, हर मशीन का फॉलोअप लेंगे या हर चीज़ का फॉलोअप लेंगे, काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉलोअप लेना मतलब फॉलोअप और एक्सपेडिटिंग और प्रोग्रेसिंग इज द ब्रांच ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोसेस विच रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ मटेरियल पार्ट्स थ्रू प्रोडक्शन। ये हर जगह जाके देखेगा कि काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे हमने सोचा था वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर है? ये एक बहुत लंबी प्रोसेस हो गई। मतलब प्रोडक्ट फॉलोअप में सब कुछ ही आ जाता है, सब कुछ देखना है कि मशीन ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, जो हमने प्लान किया था वैसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आता है हमारा करेक्टिव एक्शन। देखो समझो इस बात को। सबसे पहले डिस्पैचिंग हुई। डिस्पैचिंग में क्या, हमने टाइम के हिसाब से देख लिया हमारा काम टाइम से हो रहा है नहीं हो रहा। फॉलोअप मतलब सब कुछ देखना कि क्या दिक्कत क्या आ रही है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, सब कुछ देख लिया हमने। फॉलोअप ने दिक्कत देख ली। करेक्टिव एक्शन मतलब, करेक्टिव एक्शन का मतलब हो गया अब हमें उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सुधारना, ताकि हमारा काम प्लानिंग से हो सके। अगर ये भी हो गया, ये सारे हो गए, ये सारे हो गए, तो हमारा काम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हमारी हो चुकी है। तो हमारी प्रोडक्शन की प्लानिंग भी हो चुकी थी, प्रोडक्शन प्लानिंग भी हो चुकी थी और कंट्रोलिंग हो गई है। तो इसको कहेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, कोई वर्ड में दिक्कत? करेक्टिव एक्शन नॉर्मल सी चीज़ है, करेक्टिव एक्शन आपको पता ही है।
एक बार डेफिनेशन देखना चाहो तो करेक्टिव एक्शन इज टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ द डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मिटी ऑफ अनडिजायरेबल सिचुएशन, यानी जो हमें अनचाही जो दिक्कतें आती है उनको सही करना, उनको एलिमिनेट करना, ख़त्म करना। देयर कैन बी मोर देन वन कोज, वहाँ पे हो सकता है एक से ज़्यादा दिक्कत हो जो हमारे प्लान को सफल नहीं होने दे रही हो, उसको कहते हैं करेक्टिव एक्शन। क्लियर है यहाँ तक? ये 6 डेफिनेशन आपको क्लियर है? इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। रूटिंग मतलब पहली बात तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल क्या होता है। आप ये चार्ट बना दीजिए, 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रूटिंग मतलब पाथ के बारे में, लोडिंग मतलब किसी मशीन के लोड के बारे में, शेड्यूलिंग मतलब मैन पावर मशीन इन सबको प्रॉपर मैनेज करना, अरेंज करना। डिस्पैचिंग मतलब डिस्पैच का पूरा रिकॉर्ड रखना। फॉलोअप मतलब सारी प्रॉब्लम फॉलोअप करना। करेक्टिव एक्शन मतलब करेक्टिव एक्शन लेना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, थैंक यू सो